एशिया कप 2023 जिसका हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट होने के बाद और ऑफिशियल शेड्यूल सामने आने के बाद यह कहा जा रहा था कि जनाब अब जो मामलात हैं वो पाकिस्तान और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के दरमियान चूंकि सेटल डाउन हो चुके हैं, इसलिए जो एशिया कप 2023 है वो अब स्मूथली खेला जाएगा और अब मजीद भारतीय क्रिकेट बोर्ड या भारत का जो मीडिया है वो एशिया कप 2023 को लेकर जो रोड़े है वो नहीं अटकाएगा। लेकिन अब जनाब एक बड़ी अनहोनी हो गई है। एशिया कप 2023 को लेकर एक लेटेस्ट अपडेट आई है और वह अपडेट बड़ी खतरनाक है कि जनाब भारत जिसने पाकिस्तान में जो 4 शेड्यूल्ड मैचेस हैं उनमें से एक मैच भी पाकिस्तान में नहीं खेलना, उनके कुछ जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने इतराज आयद कर दिया है और उन्होंने बाकायदा एक प्लान रेडी कर लिया है कि पाकिस्तान को अनसेफ डिक्लेयर करवाने के लिए वो पाकिस्तान ट्रैवल करने से इनकार कर देंगे। सो वो ऑफिशियल्स कौन है, उनका ताल्लुक किस किस टीम के साथ है और क्या जनाब उनके इनकार के बाद जो पाकिस्तान में खेलने वाली टीमें हैं यानी कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका और नेपाल ये भी पाकिस्तान में खेलने से इनकार कर देंगे। ये सारी सूरत-ए-हाल क्या है, इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है, ये आज की वीडियो में मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन उससे पहले जनाब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो एक तनाव पैदा हुआ था एशिया कप 2023 के हाइब्रिड मॉडल को लेकर, जिस तरह से भारतीय मीडिया ने ये खबरें चलाई थी कि जनाब जो अफगानिस्तान है उसने अपना वोट जो है वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के पलड़े में डाल दिया है और उन्होंने जनाब हाइब्रिड मॉडल को रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद ये खबर मैंने भी आपके सामने शेयर की थी कि जनाब अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए वक्त आ गया कि जनाब वो भी कोई जो टफ फैसले हैं वो करें। और उसके बाद जनाब जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीरीज जनाब अगस्त के अंदर खेली जानी थी उसके हवाले से भी खबरें आई थी कि जनाब अब चूंकि जो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड है वो पाकिस्तान का जो दुश्मन है, जो पाकिस्तान से एशिया कप 2023 छीनना चाहता है, उसके साथ चूंकि खड़ा हो गया तो इसलिए पाकिस्तान भी अफगानिस्तान के साथ खेलने से इनकार कर देगा। लेकिन बाद में जिस तरह से एशिया कप 2023 का हाइब्रिड मॉडल जो है वो एक्सेप्ट हुआ और उस शेड्यूल में जो 4 मैचेस पाकिस्तान में शेड्यूल्ड है उनमें से अफगानिस्तान के जो 2 मैचेस हैं वो पाकिस्तान में हैं। सो इसलिए अब पाकिस्तान जो है वो भी अफगानिस्तान पर मेहरबान हो गया है और अफगानिस्तान जहां पर पाकिस्तान को खिलाना चाहता है पाकिस्तान वहां पर खेलने पर रजामंद हो गया है। कुछ लेटेस्ट अपडेट जो इस वक्त सामने आई है उसके मुताबिक जनाब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जनाब अभी ऑफिशियल जो डेट्स हैं मैचेस की वो तो सामने नहीं आई, लेकिन जो स्केड्यूल है यानी कि अगस्त के जो 3rd वीक होगा उसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो टीमें हैं वो 3 ओडीआई मैचेस के लिए एक दूसरे के मध्य मुकाबला आएंगी और मुकाम जो होगा वो होगा श्रीलंका का हबनटोटा। अब जनाब यहां पर कुछ जो हमारे भारतीय नाजरीन है वो बड़े सवाल पैदा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जनाब आप तो कह रहे थे कि श्रीलंका के अंदर बारिशें बहुत ज्यादा हैं, सो इसलिए जनाब पाकिस्तान को या भारत को या श्रीलंका और अफगानिस्तान और बांग्लादेश जो हैं उनको श्रीलंका के अंदर जनाब जो एशिया कप के मैचेस हैं वो नहीं खेलने चाहिए। तो अब पाकिस्तान ने जो अफगानिस्तान सीरीज शेड्यूल करने जा रहा है हबनटोटा के अंदर, तो वो श्रीलंका का एक सिटी है, वहां पर भी बारिश का खतरा है, तो पाकिस्तान उस बात पर क्यों मान गया। तो भाईजान देखें कि ये जो सीरीज शेड्यूल्ड है ये जनाब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान है और होस्टिंग कंट्री पाकिस्तान नहीं है, अफगानिस्तान है। सो अफगानिस्तान की स्वाबदीद है कि वो पाकिस्तान को जहां पर खिलाना चाहे पाकिस्तान ने अल्टीमेटली वहां पर खेलना है और पाकिस्तान जनाब इनकार कर भी सकता था, लेकिन पाकिस्तान का चूंकि हमेशा से एक ही मौकफ रहा है कि जनाब हम तो जो छोटी टीमें हैं उनको साथ लेकर चलना चाहते हैं। सो पाकिस्तान इसलिए जनाब जो श्रीलंका का हबनटोटा का मुकाम है वहां पर खेलने पर रजामंद हो गया है। इसके अलावा पाकिस्तान ने चूंकि एशिया कप भी वहीं पर खेलना तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह सोचा कि ठीक है जनाब हम श्रीलंका की जो कंडीशंस हैं उससे हमारे प्लेयर्स जो हैं वो मजीद जनाब जो आशना है वो हो जाएंगे, इसलिए श्रीलंका का जो मुकाम है वो चूज किया गया। इसके अलावा एक और रीजन भी है और वो रीजन ये है कि पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान इस वक्त जनाब WTC 2023 से 2025 का जो साइकिल है उसके जनाब जो दूसरा टेस्ट मैच है वो खेला जा रहा है और इस टेस्ट मैच के बाद जनाब कुछ दिनों बाद जो श्रीलंका प्रीमियर लीग है उसका आगाज हो जाना है। वहां पर पाकिस्तान के वो खिलाड़ी जिन्होंने वर्ल्ड कप और एशिया कप 2023 जो है वो खेलना है वो जनाब मुख्तलिफ टीमों की नुमाइंदगी कर रहे हैं और कप्तान जो बाबर आजम है वो खुद श्रीलंका के अंदर जो श्रीलंकन प्रीमियर लीग है वो खेल रहे होंगे। तो प्लेयर्स की जो जनाब आमदोरफ्त है उसको ज़हन में रखकर ये जनाब फैसला किया गया कि ठीक है श्रीलंका का जो ऑप्शन है वो बेटर है और यहीं पर जनाब खेला जाए। सो जो अपडेट है वो यही है कि
जनाब 3rd वीक ऑफ अगस्त जो होगा उसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ये जो सीरीज है ये हबन टोटा के मुकाम पर खेली जाएगी। अब आते हैं जनाब जो असल खबर है। देखिए, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो मामलात हैं वो हमेशा से मैं कहता हूं कि जनाब पॉलिटिकल नहीं है, स्पोर्ट्स की सतह पर कोई लड़ाई नहीं है, बल्कि ये पॉलिटिकल लड़ाई है। और इससे पहले जब 2020 में जो जिम्बाब्वे के कोच बने थे जनाब लालचंद राजपूत, तो उन्होंने पाकिस्तान ट्रैवल करने से इनकार कर दिया था। और उस वक्त जो जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने ये कहा था कि जनाब जो इंडियन एम्बेसी है हरारे के अंदर, उन्होंने जनाब जिम्बाब्वे से ये दरख्वास्त की थी कि जनाब आप हमारा ये जो एक्स क्रिकेटर है और हमारा ये जो जनाब एक शहरी है इसको पाकिस्तान लेकर ना जाए। उस वक्त जनाब इन्होंने इनकार किया था। लेकिन उसके बाद 2020 के नवंबर में, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो जनाब बांग्लादेश की अंडर 19 टीम जो है उसने पाकिस्तान को ट्रैवल किया था। और उस वक्त जनाब जो वसीम जाफर हैं, जो जनाब इंडियन क्रिकेट टीम के ओपनर भी रह चुके हैं और जनाब पाकिस्तान के खिलाफ भी बोलते हैं, और पाकिस्तान से ज्यादा जनाब जो इंग्लैंड है उसके माइकल वॉन के खिलाफ ये बड़ा एक्टिव रहते हैं, ट्विटर पर उनको ट्रोल करते हुए नजर आते हैं, वो पाकिस्तान उन्होंने ट्रैवल किया था। लेकिन अब जो खबर आई है वो ये है कि जनाब अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के जो फिजियो हैं जनाब प्रशांत पानचड्डा, वो पाकिस्तान ट्रैवल करने से इनकार करने जा रहे हैं। और ये इस वक्त जनाब केकेआर जो एक डोमेस्टिक टीम है, आईपीएल की फ्रेंचाइज है, उसके भी हेड फिजियो हैं। सो इनके हवाले से अपडेट आई है। और इसके अलावा जो श्रीनिवास चंद्रा शेखरन है वो भी इनकार करने जा रहे हैं। और ये खबर दी है भारत का जो दक्कन क्रॉनिकल्स है, उन्होंने ये खबर रिपोर्ट की है। और उनका कहना था कि जनाब हमने जब इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की तो इनसे कांटेक्ट नहीं हो पाया। लेकिन जो पूरी खबर उन्होंने छापी, उस खबर का लुब्बे-लुबाब ये था कि जनाब एक दफा फिर से जो भारत के कुछ लोग हैं वो एशिया कप 2023 पर रोड़े अटकाने जा रहे हैं। और जो चीजें सेटल डाउन होती हुई नजर आ रही थी वो उतनी सेटल डाउन नहीं हुई, क्योंकि जो भारतीय हुकूमत है वो अपने शहरियों को पाकिस्तान ट्रैवल करने की इजाजत जो है वो नहीं देगी। और अफगानिस्तान को भी रिक्वेस्ट की जाएगी और उसके अलावा जो बांग्लादेश है उसको भी रिक्वेस्ट की जाएगी कि आप हमारे ये जो जनाब शहरी हैं इनको पाकिस्तान लेकर ना जाएं। लेकिन अगर ये पाकिस्तान नहीं भी आते तो फिर भी कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जनाब जो भारत की एक पीठ पर हमला करने की जनाब हमेशा से आदत रही है वो एक दफा फिर से खुलकर सामने आ गया। देखें, पाकिस्तान में जनाब साउथ अफ्रीका खेलकर चला गया, पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया खेलकर चला गया, पाकिस्तान में इंग्लैंड खेलकर चला गया, पाकिस्तान में श्रीलंका खेलकर चला गया, और दुनिया की बाकी जो टीमें हैं वो भी पाकिस्तान में खेलकर चली गई, मां सिवाय जो जनाब भारत है। और भारत चूंकि ये चाहता ही नहीं कि पाकिस्तान में जो क्रिकेट है उसका जनाब वो रिवाइव हो, पाकिस्तान के जो स्टेडियम्स हैं उनमें हमेशा जो क्रिकेट है वो खेली जाए, क्योंकि उससे भारत को जनाब एक डिसएडवांटेज ये मिलेगा कि हम अपनी होम कंडीशन में जिस तरह से जीते हैं तो पाकिस्तान भी जीतना शुरू कर देगा और फिर जनाब जो हमारी रैंकिंग है वो भी नीचे गिरेगी। सो इसलिए भारत के जो जनाब हुकूमत है वो जानबूझकर ये सारे जो मसाइल हैं ये खड़े कर रहे हैं। और इस वक्त जनाब अचानक से जो भारतीय मीडिया उसका ये रिपोर्ट करना कि भारत के जो ऑफिशियल्स दूसरी टीमों के साथ लिंक्ड हैं वो पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेंगे, ये एक खतरे की घंटी है पाकिस्तान के लिए भी और एशिया कप 2023 के लिए भी। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।